स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा आपके संविधान से। देखिए संविधान से संबंधित प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। दोस्तों प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो पहले से अपलोड है, चाहे जीके का हो, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग का या हिंदी का, तो आप जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप जो है नए स्टूडेंट है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। देखिए हमारा जो अब वीडियो अपलोड करने का टाइम है वो हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब उस दिन में, तो आपको नोटिफिकेशन मिले या आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो एक दिन में हमारा जो चैनल पर विजिट जरूर कीजिए कि कोई वीडियो नया अपलोड हुआ है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो देखिए ये है हमारे भारत का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है नहीं लचीला है, अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान कैसा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी ये। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा ही लचीला है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य व अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान दोस्तों नम्य और अनम्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो देखिए ये माना गया है राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का, तो जरूर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी डिफिकल्ट लगेगा आपको जो भी प्रश्न उसे नोट करिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? तो देखिए हमने उस दिन कराया था ये प्रश्न, इसका अर्थ है कि किसी भी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है छठवां नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो देखिए भारतीय संविधान के संबंध में जो सही कथन है वो है दोस्तों, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी? तो देखिए उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है आपका, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये जो है सही कथन नहीं है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है?
भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये सही है। भारत का संविधान संप्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। लेकिन संविधान के निर्माण के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल है, ये जो है कथन गलत है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या क्या है? तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का भी व्यवस्था करता है। तो तीनों ही जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, तो 11वां प्रश्न का जो है राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का संविधान जो है कैसा है, इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आंसर आपको कमेंट में ही बता दूंगा। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको जीके वाला प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो हम जीके का प्लेलिस्ट बनाए हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए। तो इसमें आपको मिलेगा जितना भी आपका टॉपिक है जीके में, बहुत सारा है, तो प्लेलिस्ट में शामिल किए हैं। जैसे आपका संविधान है, मतलब संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, आपके इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हम डालेंगे, भूगोल का, और बाकी जो भी एनईपी है, एनसीएफ है, सभी इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। जो ये वीडियो है जीके वाला, आप उसमें ढूंढ लीजिएगा, लाइन से आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, बताइए क्यों है भावना में एकात्मक? तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, राइट सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो देखिए उपयुक्त सभी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। बताइए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो देखिए सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। बताइए, भारत के संविधान परिसंघीय है, ये किससे निर्धारित होता है? तो देखिए परिसंघीय है, ये निर्धारित होता है कि केंद्र एवं राज्य की अपनी अपनी शक्तियां हैं दोस्तों, शक्तियों का उसके बीच वितरण है, बंटवारा हुआ है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए प्रजातंत्र है, ये तथ्य किस पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, या 500 से अधिक आर्टिकल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका
ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स जो है भारतीय संविधान में है। 19 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षतात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्री मंडलात्मक प्रणाली? इंपॉर्टेंट है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सर्वोच्च है? देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान से संबंधित, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन में या शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान की वृहद मतलब बड़े होने का कारण है, तो कारण है दोस्तों इसमें कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान नहीं था, इस कारण से ये बड़ा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है दोस्तों? बताइए, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ये है दोस्तों 18 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता जो है ये है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ कहा गया है इसे दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं दोस्तों? लिस्ट कितना है? 1, 2, 3 या 4? तो देखिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं या लिस्ट है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 26 नंबर का भी राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो देखिए, यह प्राप्त करता है दोस्तों भारत की जनता से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान? तो देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता दोस्तों ये निहित है आपके संविधान में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर या संघीय? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है देखिए, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। जैसे संविधान सर्वोच्च है, सही है ये। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है, ये भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो ये जो तीनों कथन है सही है, 1, 2, 3। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये नहीं है। देखिए ये चौथा और पांचवा ये जो है गलत कथन है। बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फ्रांस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कथन दिया है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। बताइए सही है कि गलत है दोस्तों? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। बताइए क्या ये कथन सही है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2, 3, 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। याद रखिएगा इसे। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप ही सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति की प्रदान करती है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक संसदात्मक स्वरूप है, भारत की जनता में ही सर्वोच्च सत्ता निहित है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो ये है दोस्तों आपके संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में निहित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, हमने पहले ही देखा है दोस्तों, है आपका क्या? संविधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि किसी भी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसंहत है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 38 प्रश्न, जो कि आपके प्री बीएड, प्री डीएड आगामी एग्जाम जो भी होगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।